Hi guys, in this lesson, I'll explain you complementary and supplementary angles in trigonometry. Guys, 6 properties आपको याद रखनी है. Sin 90 minus theta is what बच्चे? Cos theta. Cos 90 minus theta is what? Sin theta. And tan 90 minus theta is what? 1 upon tan theta. ये आपको याद करके जाना. इसका पीछे लॉजिक क्या है बच्चे, वो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. बट आपको अगर लॉजिक नहीं समझ आता और आप ये मेमोराइज कर सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर द क्वेश्चन. इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज है. साइन 180 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा. cos 180 minus theta is minus cos theta and tan 180 minus theta is what? Minus tan theta. आप ये बात याद कर लो. सही है बच्चों? To solve the questions of this logic मैं एक और वीडियो बना के समझा दूंगा. Now let's start solving. इसके सवाल किस तरह के आते हैं. तो बच्चे ये सवाल है. पहला जो पार्ट है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा. इट्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. हमें साइन एक्स का आंसर ढूंढना है पेपर 1 का सवाल. गाइस, फॉर अ व्हाइल इग्नोर दिस लाइन एंड कैन यू सी इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल? यस और नो? यस सर, आई कैन सी दैट. लेट्स ड्रॉ इट हियर. नाउ दिस एंगल इज x, opposite is 5 and hypotenuse is 8 and we don't know AC, right? Now we need to find sin x. तो sin x क्या होगा बच्चे आपका? Opposite upon hypotenuse. So एंगल के ऑपोजिट जो होता है वो ऑपोजिट होता है. 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है. एंड द वन दैट्स लेफ्ट अलोन इज एडजेसेंट. ऑपोजिट पे 5 लिखा है एंड हाइपोटेन्यूज पे क्या लिखा है? 8. अब कुछ बच्चे x निकालने की कोशिश करते पेपर 1 के सवाल में. ओ भाई, साइन x मांगा हुआ है. दे आर नॉट आस्किंग फॉर x. अब मुझे चाहिए cos y. क्या चाहिए? cos y. पेपर 1 का सवाल. सो मेरा बच्चा ये 68.2 है. तो ये क्या होगा? 180 minus 68.2 होगा because it's a straight line. So how will you get the value of cos y? Now see, cos y means cos 180 minus 68.2. Yes or no? Because y क्या है? 180 minus 68.2. ऊपर जाके cos का रूल देखो. cos 180 minus थीटा क्या होता है? Minus cos थीटा. आ जो रूल भी इधर लिख ले. 180 minus थीटा minus cos थीटा. अब कंपेयर करो. यहाँ पे cos लिखा है, 180 लिखा है, बट इंस्टेड ऑफ थीटा क्या लिखा है? minus 68.2. So it's going to be minus cos 68.2 because here जो थीटा है बच्चे वो यहाँ पे हो जाता है. मतलब cos 180 minus 68.2 की क्या वैल्यू है? minus cos 68.2. based on which property? This one. Got this? अब पेपर 1 का सवाल. क्या आपको cos 68.2 की वैल्यू इधर बताएगी? जी सर, 0.37. It's going to be minus 0.37. That's it. लास्ट पार्ट में आपको BC ढूंढना है. इज इट अ राइट एंगल बच्चों? जी सर. एंगल के ऑपोजिट होता है. 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है. द वन दैट्स लेफ्ट इज एडजेसेंट. लेट्स अप्लाई. ऑपोजिट पता है, एडजेसेंट ढूंढना है. कौन सा रेशियो अप्लाई होगा? tan x is equal to 5 upon x. तो एंगल इसका है बच्चे tan 68.2
is equal to 5 upon x. What's the value of tan 68.2 given to us? 2.50 is equal to 5 upon x. So x is equal to 5 divided by 2.5, x equal to 2. So part A and part C इस प्रॉपर्टी से लिंक नहीं था, बट आई सॉल्व इट. मेन जो कॉन्सेप्ट सीखना था was this one. Cos 180 minus theta is minus cos theta. Got this, guys? Now let's solve other question. This one. You need to find the length of BC. That's not a problem, बच्चे, वो आप easily ढूंढ सकते हो. कैसे बच्चे? इसको एक्सटेंड करते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. Right angle में I know two sides. I need to find out hypotenuse. Let's apply Pythagorean theorem. So it's going to be 64 plus 36 is equal to x square. 100 is equal to x square, x की value 10. Or you can find BC by distance formula. Then बच्चे एरिया ढूंढना है. ये बात भी मेजॉरिटी बच्चों को नहीं आती पेपर 1 के सवाल में, क्योंकि you can't apply half AB sin C here and it's a non right angle triangle. And जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो है, that's not on the YouTube, but the first video I told कि नॉन राइट एंगल के एरिया ढूंढने के 2 मेथड होते हैं. एक हाफ ए बी साइन सी और एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, व्हेन you know base and height. So let's see this. So the base is 1 2 3 4 5 and height हमेशा परपेंडिकुलर होती है. शेप शुरू यहाँ से हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है, तो कितना ऊपर जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब एरिया होगा हाफ इंटू बेस. क्या? 1 2 3 4 5. एंड व्हाट्स द हाइट? 8. सो बच्चे माय एरिया विल बी 20. अब मेरा कंसर्न ये नहीं था. मेरा कंसर्न इस टॉपिक में ये साइन ए बी सी फाइंड करना. दैट्स द रियल चैलेंज. ओके ना, इन टाइप के सवालात में ग्राफ वाले में एक्सटेंड करके पहले ट्राइंगल बना दो. दिस वाज 6, दिस वाज 8 एंड दिस वाज 10. हमें ये ढूंढना है ABC, sin ABC. But there is no way I can find this. There is no way I can find this. Because paper 1 का सवाल. Can you find this? क्या बच्चे आप ये ढूंढ सकते हो? और अगर मैं 180 में से x माइनस कर दूंगा तो will I get sin x? जी सर. तो now listen. एंगल के ऑपोजिट होता है. 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है. तो वन दैट्स लेफ्ट इज एडजेसेंट. तो sin x का क्या आंसर आ रहा है? Sin x is equal to opposite upon hypotenuse. What's opposite? 8 and hypotenuse 10. But आपको sin x नहीं चाहिए. आपको क्या चाहिए? Sin 180 minus x. तो sin का रूल क्या था? Sin का रूल 180 minus theta क्या होता है? Sin theta. Instead of sin 180 minus x, can I write sin x? Yes, sir. So what's the value of sin x? We found out 4 upon 5. So my answer of sin 180 minus x will be 4 upon 5. Do you get this? आज और practice करते हैं. Now see this one. Tan BAC. Is it a right angle triangle? जी sir. एंगल के ऑपोजिट होता है. 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है. एंड दिस वन इज एडजेसेंट. tan होता क्या है बच्चे? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. व्हाट्स द ऑपोजिट वैल्यू? 5 एंड एडजेसेंट वैल्यू इज 20. गॉट दिस? अब मुझे ACD चाहिए. मतलब दिस एंगल. यार ये एंगल ढूंढने का कोई वे नहीं है पेपर 1 में. But can you find this angle? Yes, sir. How? Cos ACB अगर चाहिए.
अब एंगल यहाँ पे, एंगल के ऑपोजिट ऑपोजिट, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज व्हाट, एडजेसेंट. नाउ व्हाट विल बी cos x? cos x होगा आपका adjacent upon hypotenuse. What's adjacent? 5, and the hypotenuse is 30. अब मुझे क्या चाहिए guys, ये वाला पार्ट 180 minus x चाहिए. So what's the rule of it? Cos 180 minus x का रूल क्या है? Minus cos x. Do you get this? So मेरा बच्चा, what was the answer of cos x you got? 5.30. That means cos 180 minus x will be minus cos x. That's minus 5.30. Got this? आज दो और सवाल करते हैं इसके ऊपर. This one. Here, मुझे 2 sin 150 ढूंढना है. The problem is it's paper 1 question and the calculator is not allowed. अब information ये दी हुई 30 and 60. अब सुनो guys, क्या मैं sin 150 को ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 30? कोई फर्क है? 150 लिखो या 180 माइनस 30 लिखो, इट्स द सेम थिंग. अब मुझे बताओ साइन का रूल क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. अब कंपेयर करो, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 180 है, पर थीटा की जगह 30 लिखा है. So can I say this based on this rule that sine 180 minus 30 is equivalent to sine 30? क्योंकि sine 180 minus theta is क्या? Sine theta. Now, 2 sine 150 की जगह मैं क्या लिखूंगा? Sine 30. अब मुझे बताओ, मुझे sine 30 का क्या आंसर दिया है? 0.5. 2 into 0.5 is what? 1. Got this? Let's practice one last question. Cos 150. Guys, cos 150 को can I write like this? 180 minus 30. 180 minus 30 भी 150 होता है. 150 150. अब cos का रूल क्या है? 180 minus theta क्या होता है बच्चों? Minus cos theta. इस रूल के हिसाब से थीटा की जगह 30 लिखा है, तो कैन आई से माइनस कॉस 30? हाँ या ना? मतलब cos 150 is equal to minus cos 30. So मेरा बच्चा cos 150 का आंसर होगा minus cos 30 की वैल्यू क्या है? 0.866. Got this? अब बच्चे, मुझे चाहिए cos 60 का आंसर. Guys, can I write like this 60 को 90 minus 30? क्योंकि हमारे पास नॉलेज यही थी. अब cos 90 माइनस थीटा का स्टार्टिंग में हमने रूल क्या डिसाइड करा था? It was sin theta. So मतलब cos 90 minus 30 is what? Sin 30. Which means cos 60 is sin 30. और उसकी वैल्यू क्या है? 0.5. Do you get this? अब हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी दो साइड हमें पता है. One is 6, one is 5, and this one is 150. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू 6 इंटू 5 इंटू साइन 150. अब मसला ये साइन 150 मुझे गिवन नहीं, बट साइन 150 का मतलब कैन आई राइट लाइक दिस? साइन 180 माइनस 30, क्योंकि ये भी 150. साइन का रूल क्या है बच्चों? 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. मतलब 180 minus 30 will be sine 30, which means sine 150 is what? Sine 30. So half into 6 into 5 into sine 30. So what's the value of sine 30 given to us? 0.5. So 15 into 0.5 is 7.5.
So this was supplementary and complementary angles का concept. Got this?